नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में हम वर्ण विचार कंप्लीट कर चुके हैं और कल शब्द विचार जो है उसका भी अंतिम टॉपिक अविकारी शब्द हमने पूरा कर लिया था। अविकारी शब्दों से मिलता जुलता ही एक छोटा सा टॉपिक होता है निपात, जिस पर कल हम चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आज जो है शब्द विचार का अंतिम टॉपिक और अविकारी शब्दों से मिलता जुलता ही जो टॉपिक है जिसे हम निपात कहते हैं, आज हम निपात पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निपात। देखिए, निपात किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये। देखिए, सबसे पहले हम निपात की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं। विशेष बल प्रदान करते हैं। विशेष बल प्रदान करते हैं। उन शब्दों को निपात कहते हैं। उन शब्दों को निपात कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्त होकर उस शब्द या पद पर या उस शब्द के अर्थ पर या उस पद के अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम निपात कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं वाक्य लिखता हूँ। मैंने लिखा मैं जयपुर जाऊंगा, और इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं भी जयपुर जाऊँ। देखिए, मैं जयपुर जाऊंगा ये सामान्य वाक्य है। सामान्य तरीके से वक्ता इसमें अपनी बात को कह रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा। लेकिन नीचे का जो वाक्य है उसमें हमने निपात का प्रयोग कर दिया, और निपात का प्रयोग करने से क्या हुआ? मैं भी जयपुर जाऊंगा, यानी वक्ता जो है वो अपनी बात पर वक्ता विशेष बल दे रहा है कि मैं भी जयपुर जाऊंगा। तो ये भी शब्द जो है, ये भी जो है, ये भी क्या है? भी यहाँ निपात है। क्या है? निपात है। क्यों? क्योंकि ये विशेष बल प्रदान कर रहा है इस शब्द पर, मैं पर, कि मैं जो है मैं भी जयपुर जाऊंगा। तो ये जो शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम निपात कहते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि अव्यय और निपात जो होते हैं इनमें क्या कोई फ़र्क है? तो देखिए, वैसे सामान्य रूप से निपात जो होते हैं वो अव्यय ही माने जाते हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म अंतर होता है, और वो सूक्ष्म अंतर क्या है वो देखिए। अंतर क्या है इनमें? सामान्य अव्यय शब्द वाक्य में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। सामान्य अव्यय शब्द जो होते हैं वो वाक्य में अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, लेकिन निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ
स्वतंत्र अर्थ नहीं होता ये तो जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं, जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं उस शब्द को अपनी ओर से विशेष बल या शक्ति प्रदान कर देते हैं या प्रदान करते हैं। तो देखिए सामान्य अर्थ यानी अव्यय और निपात में एक सामान्य सा अंतर यही है कि अव्यय शब्द जो होते हैं उनका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर अव्यय शब्द जो हैं वो अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं, लेकिन निपात जो होते हैं वो वाक्य में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते। वाक्य में निपात का कार्य केवल इतना है कि ये जिस शब्द के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं उस शब्द के अर्थ को एक विशेष बल प्रदान कर देते हैं। अब देखिए हम देखेंगे कि ये निपात जो हैं ये निपात कौन कौन से हैं, या देखिए जैसे ही, भी, ही है, भी है, मात्र या केवल, ही, भी, मात्र, केवल, और देखिए जैसे तक, तो, भर, ही, भी, मात्र या केवल, तक, तो, भर, इसके अलावा और जैसे है जैसे सा, सी आदि जो ये शब्द जो हैं यही क्या हैं, ये निपात हैं। अब इन निपात जो शब्द हैं ये निपात जो हैं इनका हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। देखिए राम ही जयपुर जाएगा, सामान्य वाक्य है राम जयपुर जाएगा, लेकिन हमने इसमें निपात का प्रयोग कर दिया और निपात का प्रयोग होने से अर्थ पर क्या फ़र्क पड़ा कि राम ही जयपुर जाएगा, यानी विशेष अर्थ ये दे रहा है, अर्थ को बल प्रदान कर रहा है कि जयपुर जाने का काम केवल कौन करेगा, राम ही करेगा। देखो अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य देखो, सामान्य वाक्य था मोहन विद्यालय जाएगा, लेकिन उसमें हमने क्या किया, निपात का प्रयोग किया, और निपात का प्रयोग करते ही देखिए अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा। मोहन विद्यालय जाएगा से अर्थ हो गया कि मोहन भी विद्यालय जाएगा। कौन, मोहन भी विद्यालय जाएगा। और देखेंगे जैसे और देखिए जैसे उसने मुझे देखा तक नहीं। देखो सामान्य वाक्य है उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं ये सामान्य वाक्य था, उसमें हमने क्या किया, निपात का प्रयोग किया, और निपात का प्रयोग करते ही अर्थ हो गया कि उसने मुझे देखा तक नहीं, यानी देखा तक नहीं और दूसरे काम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। तो तक का प्रयोग करते ही अर्थ में क्या आ गई, विशिष्टता जो है वो आ गई। और देखिए और देख लो उदाहरण, मात्र 10 रुपये में सामान्य वाक्य है कि 10 रुपये में मेले का टिकट खरीदो, लेकिन अब निपात का प्रयोग कर दिया कि मात्र 10 रुपये में मेले का टिकट खरीदो। तो इससे क्या हुआ कि वाक्य जो है उसमें
वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ में क्या आ गई, विशिष्टता आ गई। और देखिए जैसे एक और उदाहरण देख लो। तुम आओगे तो मैं भी चलूँ। सामान्य वाक्य था तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ये सामान्य वाक्य था, तुम आओगे तो मैं चलूँगा। लेकिन हमने इसमें निपात का प्रयोग किया और निपात का प्रयोग करते ही देखो कि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो ये क्या आ गई, अर्थ में जो है वो क्या आ गई, विशिष्टता आ गई। और निपात जो होते हैं वो क्या करते हैं, शब्द के अर्थ जो है उस अर्थ को विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो निपात का ये एक छोटा सा जो टॉपिक था जो कल हमसे छूट गया था, उसको आज हमने बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हमारा जो है शब्द विचार का जो टॉपिक चल रहा था वो पूर्ण हो गया और कल से हम वाक्य विचार प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।